स्टेट्स ऑफ मैटर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट किए हैं और आज इसमें पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्ट में क्या कह रहा है, फास्फोरस है और फास्फोरस का इतना ml वॉल्यूम है, एक फास्फोरस वेपर के फॉर्म में। फास्फोरस एक सॉलिड होता है लेकिन यहाँ पर ये वेपर के फॉर्म में है और फास्फोरस अगर वेपर के फॉर्म में इतना ml लिया जाए इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर, तो उसका वे जो है मास जो है वो 0.0625 ग्राम, काफ़ी कम है। 1 kg का ग्राम से भी काफ़ी कम है, ग्राम से भी मिलीग्राम में भी कह सकते हो आप इसको, 62.5 मिलीग्राम ऐसा कह सकते हैं, तो काफ़ी कम मास है। पता करने बोल रहा है फास्फोरस का मोलर मास कैसा क्या होगा, फास्फोरस का क्या मोलर मास है। हम लोग फास्फोरस का मोलर मास निकालने की कोशिश करते हैं, क्या फास्फोरस का मोलर मास होगा। देखिए फास्फोरस वेपर कह रहा है तो वो गैसियस फॉर्म हो गया और गैसियस फॉर्म के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, हम सॉल्व करके बता रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इज इक्वल टू NR2, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T के बराबर आएगा। जहां पर नंबर ऑफ मोल्स हमको नहीं पता है तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से RT, और ये हो गया PV। निकालना आपको मोलर मास है, मोलर मास यहाँ ले आइए, PV का प्रोडक्ट नीचे ले आइए, तो मोलर मास इक्वल हो जाएगा गिवन मास RT अपॉन PV। इस तरीके से हम लोगों के पास मोलर मास निकालने का फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पे सब चीज नोन वैल्यू, सबका वैल्यू पता है आपको, सिर्फ डेटा रखिए, वैल्यू रखिए, मैग्नीट्यूड सबका रखिए, मोलर मास निकल जाएगा। हमको निकालना है मोलर मास ऑफ फास्फोरस, तो वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे, फास्फोरस। गिवन मास किसका लेंगे, फास्फोरस का। गिवन मास फास्फोरस का पता है 0.625 ग्राम, 0.625 ग्राम, 0.06 सॉरी 0.0625 ग्राम, ये ग्राम में, ग्राम में। आर सबको कोशिश करिए SI यूनिट में रखने का, आंसर SI यूनिट में आ जाएगा। या अगर SI यूनिट पे आप नहीं रख रहे तो डिपेंड करेगा फिर प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट पे। प्रेशर किस में, बार और लीटर में है, तो फिर आर का वैल्यू आप लीटर और बार वाला रखिए। आर का वैल्यू लीटर और बार वाला होता है 0.08314 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर दे दिया है 819 केल्विन, होल डिवाइड बाई PV, तो प्रेशर, प्रेशर इज 0.1 बार, 0.1 बार, एंड वॉल्यूम इज 34.05 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर। इससे आप देख सकते हो क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है। आपको यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यूनिट में आपको देखिए बार और बार कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, उस तरीके से लीटर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ केल्विन भी कैंसिल होता हुआ दिखता होगा। केल्विन और पर केल्विन आ रहा है, तो ये केल्विन और ये पर केल्विन, ये दोनों कैंसिल। इस तरीके से सारा यूनिट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2 यूनिट बचा है, कौन सा, ग्राम पर मोल, एंड ग्राम पर मोल इज द मोलर यूनिट ऑफ मोलर मास। अब इस डेटा को बस हमको सॉल्व करना और कुछ नहीं। आप इस डेटा को सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी वे यूज करिए, इसको इजी करने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसको इजी करते हैं, 10 टू द पावर -3, और इस पॉइंट को ऊपर ले जाइए, ये तो हो गया 625 बाई 10,000। 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 4 डिजिट से पहले नीचे में 4 जीरो आ गए। इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, इस पॉइंट को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में कितना आएगा, 10, सही है, इंटू 10 हम यहीं पे लिख रहे हैं। उसके बाद 0.083 को लिखिए 1/12, 1/12 इसको ऐसा लिख दिए। 819 को 819 ही छोड़ रहे हैं, 10 टू द पावर -3 ऊपर गया, 10 टू द पावर +3, नीचे बचा 34.05। मैच करा लीजिए, कोई चीज मिस नहीं होना चाहिए, 34.05।
और जो यूनिट बचा वो ओनली ग्राम पर मोल। 10 और 10 टू द पावर 3 मिल के 10 टू द पावर 4 हो गया। ये 10 टू द पावर 4 से ये चारों जीरो कैंसिल। अब सिर्फ डिजिट बचा है, एक्सपोनेंट का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये 12 से कैंसिल होने का चांस है क्या 4 से? या सिंपली पूरा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा? इसको 820 ले लें, नियरली लगभग 820, और कोशिश करते हैं 4 से कैंसिल कर लें। 4 से 3 टाइम्स में 820 अगर लेते हैं 820 तो 4 से इतने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 205। अब कोई और कैंसिल होने का चांस? इसको फिर लगभग में और कैंसिल करते हैं। ये 625 को वैसे ही रहने दीजिए, इसको अप्रॉक्स में और कैंसिल करते हैं। 36 से 18, 2 बचा, 25 हो गया, 3 8 से 24। अप्रॉक्सीमेशन लगा करके हम ये कैलकुलेशन किए हैं। और अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हैं हम लोग। ये 819 डिवाइड बाई 12, ये लगभग आ रहा है 68.25, अप्रॉक्स 68.25 आ रहा है। जितना अप्रॉक्सीमेशन लगा करके एग्जैक्ट 68.25 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेशन लगा के 68 ले आए तो क्या लगा 3 से इसको कैंसिल कर दिए, इतना आ गया। बाई में क्या बचा? बाई में बचा 34.05। 34.05 को नियरली लेंगे 34, और 34 का देखिए जस्ट डबल हो जा रहा है। ये 34 का जस्ट डबल है ये, तो इससे 2 टाइम्स में ये कैंसिल कर दी। इसका डबल कर दीजिए, ग्राम पर मोल, यूनिट आ गया ग्राम पर मोल। इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 6 का डबल हो जाएगा 1250। 1250 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ फास्फोरस। बहुत ध्यान से इसको देखिए। फास्फोरस का एटोमिसिटी निकालने का भी इससे क्वेश्चन होता है कि फास्फोरस का क्या एटोमिसिटी है। यहाँ अगर डेटा के हिसाब से कुछ मिस्टेक लग रहा है, आंसर में भी एनसीईआरटी बुक में इस तरह का नियरली इसी में आंसर है, जबकि फास्फोरस का एग्जिस्टेंस P4 के फॉर्म में होता है। अगर P4 के फॉर्म में होता है तो इसमें एक फास्फोरस का मास 31 होता है, तो 4 फास्फोरस का मास होना चाहिए 124, लगभग इतना आना चाहिए। मतलब यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। लेकिन एनसीईआरटी में भी इसी तरह का डेटा में आंसर दिया हुआ है, क्योंकि डेटा ही ऐसा है कि उससे आंसर ही आ रहा है। कुछ तो यहाँ जरूर मिस्टेक है क्वेश्चन में, कुछ डेटा में, नहीं तो ये आना चाहिए 124 के अराउंड में। नोट कर लीजिए।